नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोगों का साइंस का एग्जाम है और साइंस में आप लोगों का अभिक्रिया से सवाल रहना ही रहना है। बस इसका कॉन्सेप्ट को समझ जाइए ताकि कोई भी सवाल आए मिस नहीं होगा इस अभिक्रिया से संबंधित। तो बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, अवक्षेपण क्या है, विस्थापन क्या है, सब बस आप लोग देख के बोल दोगे कौन सा अभिक्रिया कौन है। और एग्जाम में जरूर रहेगा इससे, तो आप लोग बस ध्यान से एक बार देख लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बस एक नज़र देख के चल जाइए यार, कोई गलत नहीं करोगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और अच्छे तरह से एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। सवाल मतलब क्या, कॉन्सेप्ट, इसमें कोई सवाल नहीं है। आप हाँ, सवाल एक दो को है तो उसको आप लोगों को जवाब देना होगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन, संयोग मतलब क्या, जुड़ना। संयोग, योग मतलब जुड़ना। याद रखना, इसी से यही ट्रिक है, नाम में ही ट्रिक है। संयोजन, संयोजन, संयोग मतलब योग मतलब जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को डिफिनेशन नहीं पूछेगा क्योंकि ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चैप्टर में है, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर में है तो आप लोग हो सकता है ये डिफिनेशन कह दे और बोले कौन सा अभिक्रिया है। तो जब भी देखिए कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के, मतलब मिल रहा है ना, अभिक्रिया करके मिल रहा है एक दूसरे से, तो क्या हो जाइए, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है C+O2, अरे भाई साहब दोनों मिल के CO2 बन गया तो क्या हो जाए, संयोजन अभिक्रिया। 2Mg+O2 दोनों ये भी मिल गया तो क्या हो जाए, 2MgO हो जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण ये जो 2 है तो ये संतुलित करने के लिए जाता है। ठीक है, तो ये चीज है आप लोग का। देखिए दो चीज मिलकर कोई एक नया चीज का निर्माण कर दे रहा है। मतलब क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, समझ रहे हो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का यहाँ पर उत्पाद पैदा करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देख रहे हो दो या दो अभिकारक मिल गया, एक नए उत्पाद का यहाँ पर उत्पन्न कर दिया तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद दोस्तों वियोजन आता है। वियोजन मतलब क्या, वियोग होना। संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब टूटना। तो ठीक संयोजन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, कोई एक अभिकारक रहता है वो विभिन्न उत्पादों में टूटता है। समझ रहे हो, कैसे टूटेगा सर, पत्थर से मारेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, पत्थर से नहीं यहाँ अभिक्रिया होगा। देखिए जब अभिकारक टूटकर, जब एक अभिकारक, यहाँ देखिए एक है सब, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देता है। अभिकारक उत्पाद मतलब किसी को नहीं पता तो सुन लीजिए, जो लेफ्ट साइड में होता है, जो भी अभिक्रिया के लेफ्ट साइड, द लेफ्ट साइड है उसको अभिकारक बोलते हैं। जो राइट साइड में हमको तैयार मिलता है वो उत्पाद होता है। कोई भी अभिक्रिया है दुनिया, कोई भी अभिक्रिया जो लेफ्ट साइड में होता है दोस्तों उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो राइट साइड में माल तैयार बनता है वो होता है उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या, जो हमें मिलता है, प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग का, जब कोई भी अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, समझ गए। तो बस आगे देखिए CaCO3 ये देखिए टूट गया, किस में टूट गया बेचारा, CaOCO2 में। तो भाई साहब ये टूट गया तो ये वियोजन अभिक्रिया है। 2H2O है, ये भी देखिए टूट रहा है, किस में टूट रहा है भाई साहब, तो ये है 2H2 में और O2 में टूट रहा है, दो में, तो ये भी वियोजन हो गया। AgCl है, देखिए 2Ag + Cl2, यहाँ 2AgCl है, ये Ag और Cl2 में टूट जा रहा है तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। बस देख के बोल देंगे। वही अगर इसका उल्टा कर दे कि यहाँ पर ऐसा लिख दे 2Ag + Cl2 गिव्स 2AgCl, तो बोले सर ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, मतलब ये संयोजन हो जाएगा। ठीक उल्टा है एक दूसरे का, समझ गए। अब विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। विस्थापन देखिए मारपीट वाला बात आएगा, मारपीट करना था आप लोग को, चलिए देखिए कैसे मारपीट करना है। हाँ, इसके लिए आपको जब हम रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे कल, वो जरूर याद रखना। अच्छा, किसको किसको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गया है कल के बाद से, जो मैंने ट्रिक बताया था, कनाका मगल जन फेपा भकू ह जगह से, किसको किसको याद होगा यार, कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल उसको याद रखना ही है। डायरेक्ट पूछ सकता है सवाल, और इसमें तो जरूर आप लोगों का काम आएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके बिना वो आपका बनने वाला है नहीं ये सवाल, उसके बिना। देखिए जब कोई तत्व किसी अन्य तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आप इसको हटा देता है तथा खुद उसके स्थान पर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलता है। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ Fe भाई साहब है और एक CuSO4 अपने परिवार के साथ खड़ा है। ठीक है, और CuSO4 का साथी कौन है, SO4 उसका साथी है, लेकिन Fe है उससे तगड़ा, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील। कलम बताए थे ना, कनाका मगल जन फे पहले आ रहा है, पब हकू उसके बाद कू आ रहा है, मतलब कॉपर आ रहा है। तो जो पहले आता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब यहाँ पर जो आयरन है फेरस वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो क्या करेगा, ये इस Cu को मार के उसके SO4 से हटा देगा और उसका SO4 तो ले लेगा। तो यही चीज़ किया, देखिए FeSO4 ले लिया और अपना Cu को अकेला छोड़ दिया। क्यों बेचारा Cu अकेला रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर है, कम अभिक्रियाशील है, समझ गए। और अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। अब दोस्तों देखिए क्या, Zn आ गया यहाँ पर और CuSO4 से अभिक्रिया हो रहा है, तो जन फे पब हकू,
ठीक है। तो यहाँ पर जिंक भी दोस्तों कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर इसके सामने भी टिक नहीं पाएगा, और जिंक भी इसका SO4 तो छीन के ले लेगा, और छीन के ले लेगा तो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और कॉपर फिर से बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जब कोई एक पदार्थ कोई दूसरे चीज को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे बोलते हैं विस्थापन विक्रिया। लेकिन दोस्तों जब दोनों रहता है, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन विक्रिया। विस्थापन आप समझ गए, चलिए अब द्विविस्थापन हम लोग देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का रंग दोस्तों यहाँ पर नीला रंग का होता है, और फेरस सल्फेट जो बनता है, फेरस सल्फेट, वो याद रखिएगा हरा रंग का होता है। अब देखिए आगे क्या है कि द्विविस्थापन विक्रिया में क्या होगा, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, मतलब या फिर आप आम भाषा में ऐसे कह सकते हो कि जब दो यौगिक एक दूसरे को अपने विलयन से विस्थापित कर देता है, क्या करता है, जब दो यौगिक एक दूसरे को अपने विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे द्विविस्थापन विक्रिया कहता है। कैसे, ऐसे देखिए, Na2SO4 है प्लस BaCl2 है। अब यहाँ जितना ताकत Na उतना ताकत Ba भी, मतलब क्या करेगा, Na अगर इसका Cl2 छीनेगा तो Ba भी कम ताकतवर नहीं, इसका भी SO4 छीन लेगा। और हुआ वही जिसका डर था। क्या डर था, दोनों में घमासान लड़ाई हुआ, और Na इसका Cl लेके भाग गया, और Ba इसका SO4 लेके भाग गया। तो Na2 क्या बना लिया, Na2 बना लिया 2, जो Na था वो Cl बना लिया 2NaCl, और BaSO4 मिलके BaSO4 बना लिया। बस हो गया, दोनों एक दूसरे को मार के भगा दिया, तो ले लिया आप दूसरी चीज को। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझ गए। अब दोस्तों है उपचयन अभिक्रिया। चलिए उपचयन अभिक्रिया देखते हैं, अपचयन देखते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों जो उपचयन अभिक्रिया है उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया में बस तीन चीज याद रखना, एक क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का योग होगा, या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तीनों में कुछ भी हो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ गए, उपचयन अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन, तीनों नहीं कि तीनों होना चाहिए, जरूरी नहीं है, कोई भी एक होगा तो बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। या तो ऑक्सीजन का जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन का घट जाए, हाइड्रोजन ह्रास हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। और अपचयन ठीक उसका उल्टा होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग है तो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, हाइड्रोजन का ह्रास है तो ऑप्शन में कितना, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर C और O2 है, कार्बन क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 बना ले रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ये उपचयन अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीजन को ले रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार Mg है और O2 को ले रहा है और बना रहा है 2MgO, तो ये भी क्या कर रहा है, Mg उपचयित हो जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर के, तो ये भी उपचयन अभिक्रिया हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपचयन अभिक्रिया तो हो गया, यहाँ पर C का उपचयन हो रहा है, और यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है, यहाँ पर Mg का उपचयन हो रहा है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की, जिसको हम लोग अपकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सेम जो मैंने बताया कि उसका उल्टा ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो अपचयन अभिक्रिया देखिए क्या है कि H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या हो जाइए, ये हो जाएगा, इसमें Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Cl2 क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl2 देखिए क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और H2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन एक होता है, उसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप लोग को ये नहीं पूछेगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, बस हाँ पूछेगा क्या, उपचयन अभिक्रिया, मान लीजिए किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कौन सा अभिक्रिया है, तो आप लोग बोल देना हाँ सर ये अपचयन अभिक्रिया। कि पूछे किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तो कौन सा अभिक्रिया है, तो बोल देना ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। या फिर ऐसे बोल सकते किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो कौन सा अभिक्रिया है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। आप लोगों को ये चीज़ नहीं देगा, इस तरह का एग्जाम्पल नहीं देगा। ठीक है, इसको टेंशन मत लीजिए, आप लोग आसान से एग्जाम्पल देगा, इस प्रकार का देगा, या फिर आगे नीचे देखिए इस प्रकार का देगा। ठीक है, और दोस्तों उपचयन और अपचयन जब दोनों साथ साथ होता है ना किसी अभिक्रिया में, जब उपचयन भी होता है एक का और दूसरे का अपचयन होता है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पर यह है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, CuO + H2 अभिक्रिया कर रहा है, Cu क्या कर रहा है, E अकेला हो जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन का त्याग कर दे रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इससे, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जा रहा है H2O के साथ, तो H2O बन जा रहा है, तो इसका उपचयन हो रहा है। मतलब यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर पूछे यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है, तो उपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है H2 का। अपचयन किसका हो रहा है, तो CuO का हो रहा है, क्योंकि उससे हट रहा है ऑक्सीजन। समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए उपचयन अपचयन का। मान लीजिए एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में दे दिए और बोला कि बताइए कौन उपचयन हो रहा है, कौन अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है, PbO है, उसमें से ऑक्सीजन निकल के ऑक्सीओ के पास चल जा रहा है, और C अकेला है, वो ऑक्सीजन को ले रहा है। तो यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन हो रहा है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है PbO का, हो रहा है ना, अपचयन किसका हो रहा है, PbO का। तो इसलिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है और Pb अकेला हो जा रहा है।
तो ये उपचयित पदार्थ सी है और अपचयित पदार्थ PbO है। बस ऐसा इतना याद रखना है, आप लोग का सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं। एक दोस्तों उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया होता है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, तो मैं बस समझ लीजिए। उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें उष्मा निकलती है। ठीक है, जैसे चूना में आप लोग पानी डाल दोगे ना तो बड़ा बड़ा फूटने लगता है, एकदम गर्म हो जाता है, तो उसमें उष्मा मिल रहा है तो उष्माक्षेपी हो जाएगा। उष्माशोषी नाम से यार शोषण हो रहा है, शोषण मतलब उष्मा हमको देना पड़ेगा, उसमें उष्मा का शोषण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उष्मा का शोषण होता है उसे हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों यहाँ पर उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी में। बस ऐसी हो जाएगा कि कहीं लिख दियागा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जन होता है तो उसे उष्माक्षेपी कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा अवक्षेपण अभिक्रिया तो वो देख लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब क्या होता है देखिए, तो अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब एक अवक्षेप का निर्माण होता है जो पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, जिसको आप पानी में नहीं घुल सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे आप नहाते हो कभी देखे होंगे साबुन का सफ़ेद सफ़ेद टाइप का निकलता होगा जो पानी में नहीं घुलता है नहाते टाइम, तो वो होता है दोस्तों अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अवक्षेपण, और अवक्षेप बोलते हैं, और उस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए। यहाँ पर देखिए Na2SO4 और BaCl अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर BaSO4 नामक एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है जो कि पानी में नहीं घुलता है और NaCl बन रहा है। ठीक है, तो बस इतना से याद रखिए, हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया जानते ही, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बना देगा, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो बस, और एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में होता है तो उसे प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया ही है। वियोजन अभिक्रिया का अलग अलग टाइप है। ठीक है, उष्मीय वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन है। जब उष्मा की सहायता से कोई वियोजित होता है तो उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब प्रकाश की सहायता से होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस प्रकार का यूज होता है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया का यूज होता है। तो बस ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग का अभिक्रिया देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, इसको अच्छे से समझ लीजिए और आप लोग एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा बना दीजिएगा। ठीक है, और इस पर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा इसके बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहचानने के लिए कौन सा अभिक्रिया है। उपचयन पर भी लाऊंगा, अपचयन पर भी लाऊंगा, द्विविस्थापन, विस्थापन सब पर लाऊंगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।